पहला प्रश्न। कमोबेश सभी संतों ने प्रेम की महिमा बताई है, लेकिन आपने प्रेम को गौरी शंकर पर आसीन कर दिया। क्या सच ही प्रेम इस महापद का अधिकारी है? और क्या अस्तित्व में प्रेम इतना अधिक स्थान घेरता है जितना आप उसे देते हैं? प्रेम परम योग है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। लेकिन प्रश्न इसलिए उठता है कि प्रेम परम भ्रांति भी है और उससे नीचे भी कुछ नहीं। प्रेम गिरे तो नरक है, प्रेम उठे तो स्वर्ग है। प्रेम समग्र अस्तित्व को घेरता है, निम्नतम से श्रेष्ठतम तक। प्रेम ही है जो लाता है दुख, चिंता, संताप। प्रेम ही है जो लाता है ईर्ष्या, जलन, वैमनस्य। प्रेम ही है जो लाता है घृणा, हिंसा, क्रोध। प्रेम ही है जो लाता है पागलपन, विक्षिप्तता। और प्रेम ही मोक्ष भी है, निर्वाण भी, क्योंकि प्रेम ही लाता है सुख, महासुख। ये दोनों ही चूंकि प्रेम से आते हैं, इसलिए प्रेम को समझना बड़ा बेबूझ हो जाता है। अगर एक ही बात आती होती प्रेम से तो सब स्पष्ट हो जाता, अड़चन न होती। लेकिन ये दोनों विपरीत प्रेम में जुड़े। असल में जो भी सत्य है वहां द्वंद्व संयुक्त होगा। जो भी सत्य है वहां विपरीत और विरोधी जुड़े होंगे, क्योंकि सत्य सेतु है। एक प्रेम है जो वासना बनता है और एक प्रेम है जो प्रार्थना बनता है। एक प्रेम है जो कीचड़ ही रह जाता है और प्रेम है जो कमल बनता है। कमल की निंदा इस कारण मत करना कि कीचड़ में पैदा हुआ, और कमल के कारण कीचड़ में ही पड़े मत रह जाना कि कीचड़ में कमल पैदा होता है। प्रेम के मार्ग पर बड़ी सावधानी की जरूरत है। इसलिए संतों ने प्रेम को खड्ग की धार कहा। वो तलवार की पतली धार पर चलने जैसा है। इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। संभले तो पहुंचे। तो प्रेम का मार्ग बारीक है, अति सूक्ष्म है। और इसलिए प्रेम शब्द भी बहुत अर्थ रखता है। जब कामी इस शब्द का उपयोग करता है तो प्रेम का अर्थ होता है काम, और जब भक्त इसी शब्द का उपयोग करता है तो प्रेम का अर्थ होता है राम। काम से लेकर राम तक सब प्रेम से जुड़ा है। तो तुम्हारा प्रश्न सार्थक है। तुम्हारे मन में चिंता हुई होगी कि मैं प्रेम को इतना परम पद देता हूं और तुम्हारे जीवन का अनुभव तो कुछ विपरीत ही कहता है। तुमने जो भी दुख जाने हैं, चिंताएं झेली, संताप जाने, वे सब प्रेम के कारण ही जाने। इसलिए तो बहुत लोगों ने तय कर लिया है कि प्रेम ना करेंगे, चाहे कुछ हो प्रेम ना करेंगे, प्रेम से बचेंगे। क्योंकि जो प्रेम से बच जाता है वो दुख से बच जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जो दुख से बच जाता है वो सुख से भी बच जाता है। इस संसार में भगोड़े सन्यासी क्यों पैदा हुए? प्रेम की इस दुविधा के कारण। ये सारा संसार प्रेम का ही फैलाव है। वो जो आदमी दुकान पर बैठा दुकान कर रहा है, वो भी प्रेम के कारण दुकान कर रहा है। दुकान असली नहीं है। गौर में खोजोगे, भीतर खोजोगे तो प्रेम पाओगे। किसी स्त्री से प्रेम किया है, किसी बच्चे से प्रेम किया है, किसी परिवार से, मां से, पिता से प्रेम किया है। अब उत्तरदायित्व है, अब उसे निभाना है। तो वो बाजार में घट्टे खा रहा है, कि राह पर पत्थर तोड़ रहा है, कि पसीना बहा रहा है, कि हजार तरह की लानत, मलामत सह रहा है, हजार तरह के अपमान झेल रहा है। मगर प्रेम किया है तो प्रेम का दायित्व है, उसे निभाना है, तो वो सब कुर्बानी दे रहा है। अगर ये भाग जाए आदमी इस बाजार से, इस झंझट से, इस प्रेम के उपद्रव से, तो निश्चित ही दुख से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि दुख का कोई कारण नहीं रह जाएगा। लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि सुख को उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि जहां दुख का ही कारण ना रहा वहां सुख का कारण भी ना रहा।
तुम शोरगुल से भाग जाओगे, इससे शांत हो जाओगे, ये जरूरी नहीं है। शोरगुल से भागकर बाहर का शोरगुल बंद हो जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा होगा, जब बाहर का शोरगुल बंद हो जाएगा तो भीतर का शोरगुल और भी प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। रात के सन्नाटे में, एकांत में किसी पहाड़ की गुफा में बैठकर देखा है तो विचार इतना आक्रमण करते हैं जितना कि कभी ना किए थे। उस एकांत में विचार बुरी तरह घेर लेते। एकांत पृष्ठभूमि बन जाता है, और एकांत और शांति के कारण, बाहर की शांति के कारण भीतर जरा सा भी कोलाहल होता है तो बहुत मालूम होता है। बाजार में बैठ के भीतर कोलाहल होता है, होता रहता है, लेकिन बाहर इतना कोलाहल है कि भीतर की सुनता कौन। तो तुम्हारा जो भगोड़ा सन्यासी है वो दुख से तो भाग जाता है, लेकिन सुख को उपलब्ध नहीं होता। इसलिए तुम अपने साधुओं के जीवन में दुख तो ना पाओगे, दुख का कोई कारण नहीं है। दुख की सारी व्यवस्था से वे हट गए, लेकिन सुख तुमने पाया। उनकी आंखों में तुमने कोई शांति के झरने बहते देखे, और उनके हृदय में तुमने उल्लास देखा, तुमने गीत लगते देखे आनंद के, तुमने उन्हें नाचते देखा। और जब तक सन्यासी नाचता ना हो तब तक सन्यास में कुछ कमी रह गई। संसार से तो हट गया, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। संसार में रहने वाले भी कभी कभी नाच लेते हैं, लेकिन तुम्हारा सन्यासी तो कभी नहीं नाचता। संसार में रहने वालों को कभी कभी क्षण भर के लिए सुख की झलक मिलती, न मिलती होती तो लोग संसार में रहते ही ना। क्षण भर को मिलती है सच, मगर मिलती। तुम्हारे सन्यासी को क्षण भर को भी नहीं मिलती। कभी कभी संसारी के मन पर तो थोड़ी सी रोशनी फैल जाती, सुबह हो जाती, कोई दिया जगमगाता। हालांकि थोड़ी देर ही टिकता है, क्योंकि संसार में ज्यादा देर कोई चीज टिक नहीं सकती। समय में ज्यादा देर कोई चीज टिक नहीं सकती। समय क्षणभंगुर का विस्तार है। पानी का बबूला ही सही, मगर पानी का बबूला भी जब होता है तो होता है। यह मत समझना कि नहीं होता, नहीं हो जाएगा, सच है, लेकिन जब होता है तब पूरी तरह होता है। और पानी का बबूला भी जब होता है तब इतना ही होता है जितने पहाड़ होते। होने होने में थोड़ी फर्क होता है। घड़ी भर बाद फूट जाएगा, बिखर जाएगा, इससे आज है, अभी है, इसमें कोई संदेह थोड़ी। और जब पानी का बबूला भी होता है और पानी की सतह पर तैरता है तो वही अस्मिता होती, वही अहंकार होता जो तुम्हारा है। सूरज की रोशनी पानी के बबूले पर सतरंगा इंद्रधनुष बुनती है। क्षण भर को ही टिकेगा ये रंग, क्षण भर को ही टिकेगा ये होना, लेकिन संसार में क्षण भर को सुख मिलता है। न मिलता होता तो लोग इतना दुख झेलते ही नहीं। उसी क्षण भर के सुख के लिए इतना दुख झेल लेते, इतना दुख भी झेल लेते उस क्षण भर के सुख के लिए। 100 मौकों में एक बार मिलता है, 99 बार चूकना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग 99 बार चूकने को तैयार हैं। एक बार तो मिलता है ना। मरुस्थल है बड़ा माना, लेकिन कभी कभी इसमें मरुद्धान भी होते, कभी कभी वृक्षों की हरी छाया भी होती, कभी कभी पानी का झरना भी होता है, प्यास तृप्त भी होती, लगती है हो या ना हो। मगर तुम्हारे सन्यासी के जीवन में तो मरुद्धान भी नहीं। मरुस्थल के भय के कारण वो मरुद्धान से भी भाग गया है। तो प्रेम में झंझटें हैं जरूर। दुनिया में जितने रोग हैं सब प्रेम के रोग हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम से भागना मत, प्रेम को समझना, प्रेम को रूपांतरित करना। जो नीचे ले जाता है रास्ता वही ऊपर भी ले जाता है। जो सीढ़ी नीचे ले जाती है वही सीढ़ी ऊपर ले जाती है। इतना सीधा गणित है, सिर्फ दिशा का भेद होता है। नीचे जाते वक्त तुम नीचे की तरफ आंखें गड़ाए होते, ऊपर जाते वक्त तुम्हारी ऊपर की तरफ आंखें अटकी होती। नीचे की तरफ अटकी आंखों को मैं वासना कहता हूं, ऊपर की तरफ उठी आंखों को प्रार्थना कहता हूं। बस इतना ही फर्क है, प्रार्थना और वासना का फर्क है। अन्यथा सीढ़ी वही है, नीचे उतरो तो संभोग, ऊपर चढ़ो तो समाधि। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अक्सर पाओगे ऐसा होता है कि दो आदमी एक ही जगह खड़े, और एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है। जहां तक खड़े होने का संबंध है एक ही जगह खड़े,
समझ लो कि सीढ़ी के किसी पायदान पे दो आदमी खड़े, जहां तक पायदान का संबंध है एक ही पायदान है, लेकिन एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो उसी पायदान पर नहीं है, दिखाई उसी पायदान पर पड़ता है, और जो नीचे की तरफ जा रहा है वो भी उसी पायदान पर नहीं, यद्यपि दिखाई उसी पायदान पर पड़ता है। नीचे जाने वाले का पायदान वही कैसे हो सकता है जो ऊपर जाने वाले का पायदान, यद्यपि दोनों एक ही सीढ़ी पर खड़े हैं। एक कदम और फर्क जाहिर हो जाएंगे। जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर की सीढ़ी पे होगा, जो नीचे जा रहा है वो नीचे की सीढ़ी पे होगा। दो कदम और फर्क और बड़े हो जाएंगे, और जिंदगी के अंत में एक के हाथ में नर्क लगता है, एक के हाथ में स्वर्ग लगता है। मगर सीढ़ी से मत भाग जाना, सीढ़ी प्रेम की है। इसलिए मैंने प्रेम की परम महिमा तुमसे कही है, मगर मेरी बात से भ्रांति भी हो सकती। सभी सत्य खतरनाक होते, सिर्फ असत्य ही खतरनाक नहीं होते, क्योंकि असत्य नपुंसक होते। असत्यों में कैसा खतरा, असत्य होते ही नहीं तो खतरा कैसे। लेकिन सत्य सभी खतरनाक होते। इस दुनिया में जितने खतरे हुए सब सत्य के कारण हुए, असत्य के कारण कोई खतरा नहीं होता। असत्य तो खेल खिलौनों की दुनिया है। तुम एक उपन्यास पढ़ो, कोई खतरा नहीं होने वाला, लेकिन बुद्ध के वचन पढ़ो, खतरा है। उपन्यास को ठीक समझो तो भी कुछ होने वाला नहीं, गलत समझो तो भी कुछ होने वाला नहीं। उपन्यास आखिर उपन्यास है, क्षण भर का मनोरंजन है, फिर भूल जाओगे। लेकिन बुद्ध के वचन तुम्हारे कानों पर पड़े तो कुछ होने वाला है। कैसी तुम व्याख्या करोगे इस पर सब निर्भर होगा। जिन्होंने गलत व्याख्या कर ली वो बड़े गहन घने अंधेरों में भटक गए। जिन्होंने ठीक समझा उन्होंने रोशनी का दरवाजा खोज लिया। जब मैं तुमसे प्रेम की बात कहूं तो तुम भूल के भी अपने प्रेम की बात मत समझ लेना, जो कि मन करता है समझने के लिए। मन कहता है कि ठीक है, तो यही तो मैं कर रहा हूं। प्रेम की आप बात करते हैं, बिल्कुल ठीक करते, यही तो मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे प्रेम की बात कर रहा हूं। और तुमने अगर तुम्हारे प्रेम का समर्थन समझा तो तुम बुरी तरह भटक जाओगे। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वो तुम्हारे प्रेम से बिल्कुल उल्टा है। तुम्हारे प्रेम में प्रेम है ही कहां? प्रेम जैसा क्या है वहां? तुम जब कहते हो मैं किसी को प्रेम करता हूं तो तुमने गौर किया तुम्हें दूसरे से कोई प्रयोजन भी है? तुम्हारा प्रेम क्षण भर में तो घृणा में बदल जाता है। इसका भरोसा क्या है? जिस स्त्री को तुम प्रेम करते थे और कहते थे प्राण दे दूंगा, अगर वो आज स्त्री तुम्हें शक हो जाए कि किसी और के प्रेम में पड़ गई तो तुम उसी की गर्दन उतार लोगे। ये कैसा प्रेम था? प्राण देने को तैयार थे, अब प्राण लेने को तैयार हो गए, क्षण भर की देर न लगी। जिसके लिए मर जाते हो उसे मारने को तत्पर हो गए हो। ये कैसा प्रेम है? नहीं, प्रेम तुम्हें स्त्री से ना था, प्रेम तुम्हें अपने अहंकार से था। स्त्री तो आभूषण थी, और अगर किसी और का आभूषण बनना चाहती तो तुम तोड़ दोगे, मिटा दोगे। उपनिषद कहते हैं पति पत्नी को प्रेम नहीं करता, पति अपने को ही प्रेम करता पत्नी के बहाने। बाप बेटे को प्रेम नहीं करता, अपने को ही प्रेम करता है। तुम्हें आज तक तुमने अपने बेटे को प्रेम किया, सब तरह की कुर्बानियां दी, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। शायद खुद भूखे रहे हो, शायद सुंदर वस्त्र न जुटा पाए हो अपने लिए, लेकिन बेटे के लिए सब कुछ किया। और आज अचानक तुम्हें एक पत्र मिल जाए पड़ा घर के कूड़े करकट में सफाई करते वक्त दिवाली की, तुम्हें एक पत्र मिल जाए जिससे शक पैदा हो जाए कि तुम्हारी पत्नी किसी और के प्रेम में थी और ये बेटा तुम्हारा नहीं, तो तुम्हारा प्रेम गया। तुम्हारा बेटे से प्रेम था या मेरे बेटे से प्रेम था? मेरा हो तो प्रेम मेरे से ही था। बेटे बेटे की बात तो बहाना है, ये तो बहाने हैं। कहीं तो मेरे को टिकाना पड़ता तो बेटे पे टिका लिया था। आज ये पता चल गया कि मेरा बेटा नहीं किसी और का, तो बात खत्म हो गई। इस व्यक्ति से तुम्हारा क्या प्रेम था? ये व्यक्ति तो अब भी वही का वही है।
कोई फर्क नहीं पड़ा इस व्यक्ति में, सिर्फ तुम्हारी एक धारणा में फर्क पड़ा है। इस बेटे को तो पता भी नहीं है, ये तो कल भी वैसा था वैसा ही आज है, लेकिन तुम बदल गए। अब हो सकता है तुम इसे जहर खिला दो, कि हो सकता है आज से तुम इसके जीवन में सहारा न बन जाओ, बाधक बन जाओ। ये कैसा प्रेम है जो घृणा बन सकता है? और तुम्हारा प्रेम प्रतिपल घृणा बनने को तैयार है। और तुम्हारे प्रेम में ये घृणा की जो संभावना है, यही ईर्ष्या जन्माती है। तो तुम्हारा प्रेम ईर्ष्या के धुएं से भरा है। इस धुएं में प्रेम की ज्योत को खोजना तो बहुत मुश्किल है, धुआं ही धुआं है। कितनी ईर्ष्या है प्रेम के कारण। तुम्हारी पत्नी किसी की तरफ देख के मुस्कुरा न दे, तुम्हारा पति किसी के पास बैठ के प्रसन्न न हो ले। प्रेमी क्या है? एक दूसरे के दुश्मन और एक दूसरे के ऊपर पहरा दे रहे हैं, एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं, 24 घंटे नजर लगाए हुए। ये कोई प्रेम हुआ जिसमें इतना भी भरोसा नहीं, जिसमें इतनी भी श्रद्धा नहीं, दूसरे के प्रति इतना भी सम्मान नहीं, और दूसरे की स्वतंत्रता के प्रति जरा भी सद्भाव नहीं। ये प्रेम है? मैं इस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो जहर है। यही तो तुम्हें संसार में बांधे हुए। अब इसे तुम समझना। जो प्रेम घृणा बन सकता है, जो प्रेम सदा ही ईर्ष्या से भरा हुआ है, जो प्रेम परिग्रह का ही एक दूसरा नाम है और अहंकार की ही घोषणा है, मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसमें परिग्रह का भाव ही नहीं उठता। प्रेम जानता ही नहीं मेरा तेरा। मेरे तेरे शब्द छोटे हैं, ओछे हैं। कबीर ने कहा लाज नहीं आती मेरा तेरा कहते हैं, शर्म नहीं खाते। यहां क्या मेरा है क्या तेरा है, सब परमात्मा का है। जो प्रेम घृणा बन सकता है वो प्रेम प्रेम हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ प्रेम का धोखा है, भ्रांति है। उससे जागना। और जिस प्रेम में ईर्ष्या घर किए बैठी है, सावधान। ये संकेत होने चाहिए कि प्रेम नहीं। ये तो सब प्रेम के दुश्मन हैं जो घर में बैठे। दरवाजे पर लिख रखा है प्रेम, और भीतर ये सब देवता विराजमान है। ये मंदिर धोखे का है, इसमें देवता तो है ही नहीं। ये सिर्फ नाम का मंदिर है। भीतर जाओगे तो सांप बिच्छू पाओगे। इन्हीं सांप बिच्छुओं से घबरा के अनेक लोगों ने प्रेम त्याग दिया। अनेक लोगों ने अगर संसार नहीं भी त्यागा तो अपने हृदय को रोक लिया सब भांति की कभी किसी के प्रेम में न पड़ेंगे। इसलिए तो दुनिया में इतना कम प्रेम दिखाई पड़ता है। जो प्रेम में दिखाई पड़ते हैं वो परेशान दिखाई पड़ते हैं, जो प्रेम में नहीं है वे कम परेशान हैं। उन्होंने कुछ दूसरे रास्ते खोज लिए, वो प्रेम में नहीं पड़ते, उस झंझट में नहीं जाते। इसलिए लोगों ने विवाह ईजाद किया। विवाह प्रेम से बचने का उपाय है। प्रेम की झंझट में नहीं जाना है। ये कहां ले जाएगा कुछ पता नहीं। विवाह ज्यादा सुव्यवस्थित, सुरक्षित है, ज्यादा सुविधापूर्ण है। इसलिए बाल विवाह कर देते थे हम पुराने दिनों में, अब भी चलता। बाल विवाह का मतलब यह होता था कि इसके पहले कि प्रेम की समझ उठे उसके पहले विवाह कर देना, ताकि प्रेम किसी खतरे में ना ले जाए। प्रेम की प्यास उठे उसके पहले ही पानी का इंतजाम कर देना। पानी पहले ही पिला देना, प्यास लगी ही ना हो तो न पानी का सवाल उठेगा पीछे, न प्यास उठेगी पीछे। बाल विवाह का अर्थ है प्यास तो है नहीं अभी और पानी पिला दिया, भूख तो है नहीं अब ये भोजन करवा दिया। तो अब कभी भूख उठेगी भी नहीं, क्योंकि भोजन पहले से करवाते रहोगे। न उठेगी भूख, न होगा खतरा। तो कुछ ने विवाह का आयोजन करके प्रेम से अपने को बचा लिया, कुछ संसार से भाग के अपने को बचा ली, और जो संसार में रह गई अधिक संख्या, उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया, पथरीला कर लिया। रहेगा कठोर हृदय, प्रेम इत्यादि की झंझट ना होगी, और न करेंगे प्रेम, न किसी उपद्रव में पड़ेंगे। ऐसे लोग धन कमाते, पद कमाते, प्रतिष्ठा कमाते, प्रेम से भर बचे रहते। ऐसे लोग देश को प्रेम करते, मनुष्यता को प्रेम करते, मगर प्रेम कभी नहीं करते। देश से क्या खाक प्रेम करोगे? देश प्रेम का क्या मतलब हो सकता है? देश को कहीं पाया है, मिले हो
लोग भारत माता की तस्वीरें बनाए बैठे। असली मां से बचने के लिए भारत माता की तस्वीर काफी काम आती। असली मां मौजूद है, उससे तो प्रेम उठाने में खतरा है और झंझट है। भारत माता बिल्कुल ठीक है, वो कैलेंडर में ही होती, उससे कुछ लेना देना नहीं है। मनुष्य असली से प्रेम करना बहुत कठिन है। मनुष्यता से प्रेम बिल्कुल सरल है। मनुष्यता से कहीं मिलना होता, कभी मनुष्यता से मिलना हुआ, कभी ऐसा हुआ कि मनुष्यता से जय जयराम जी हो गई हो। जब भी कोई मिलता है तो मनुष्य मिलता है। लेकिन तुम तो मनुष्यता से प्रेम करते हो, तो मनुष्य से प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि बड़ा मजा यह कि अगर मनुष्यता के लिए जरूरत पड़े तो मनुष्य की तुम कुर्बानी देने को तैयार हो। भारत माता के लिए जरूरत पड़े तो लाखों लोगों को कटवाने के लिए तैयार हो। यह कैसा प्रेम हुआ? ये भारत माता कौन है? ये मनुष्यता क्या है? इस्लाम से लोगों को प्रेम है, हिंदू धर्म से प्रेम। हिंदू धर्म खतरे में हो तो जान देने को तैयार है। ये तरकीबें निजी प्रेम के उपद्रव से बचने की। मगर जो तूफान से बचता है वो चुनौती से बच जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, बच के भागने की कोई जरूरत नहीं, ना हृदय को कठोर करने की जरूरत है। प्रेम के अपूर्व राज को समझने की जरूरत है कि प्रेम है क्या, हम प्रेम के माध्यम से क्या खोजना चाहते। जब तुम्हें किसी स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ता है या किसी पुरुष में, तो वस्तुतः तुम्हें क्या दिखाई पड़ा है? जब तुम्हें एक गुलाब के फूल में सौंदर्य दिखाई पड़ता तो क्या दिखाई पड़ा है? अगर ठीक से समझोगे, शांत मन बैठकर ध्यानपूर्वक, तो तुम पाओगे गुलाब में जो सौंदर्य दिखाई पड़ा है वो पदार्थ का नहीं, पदार्थ में परमात्मा की कुछ झलक हुई है। इसलिए तो गुलाब के फूल को अगर तुम वैज्ञानिक के पास ले जाओ तो वो विश्लेषण करके बता देगा कि इसमें सौंदर्य जैसी कोई चीज नहीं। हाँ, कुछ रासायनिक द्रव्य हैं, खनिज हैं, इत्यादि हैं, पानी है, मिट्टी है, सब निकाल के अलग अलग बोतलों में रख देगा, लेबल लगा देगा। तुम उससे पूछोगे वो सौंदर्य किस बोतल में, वो कहेगा सौंदर्य तो पाया नहीं। ये चीजें मिली, इन्हीं का जोड़ फूल था। और शायद कोई तर्कगत मार्ग भी नहीं है उसे गलत सिद्ध करने का। लेकिन तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, वह भी जानता है कि सौंदर्य था। सपना ही रहा हो शायद, मगर था तो, दिखा तो था। उसे एकदम झुठलाया नहीं जा सकता। फिर कहां खो गया? पदार्थ के विश्लेषण में कहीं खो गया। ऐसे ही जैसे एक छोटा बच्चा नाच रहा है, किलकारी दे रहा है, हंस रहा है, और तुम जाओ वैज्ञानिक के पास ले जाओ और वो बच्चे को काट पीट के उसके भीतर खोजबीन करे कि किलकारी कहां है, मुस्कान कहां है, ये जो आनंद भाव इस बच्चे में था ये कहां है। हड्डी मांस मज्जा मिलेगी, सब मिल जाएगा, और लेकिन किलकारी नहीं मिलेगी, वो मुस्कुराहट नहीं मिलेगी, वो जो बच्चे में जीवंतता थी वह नहीं मिलेगी। ये ऐसे ही है जैसे तुम एक सुंदर कविता को गणितज्ञ या तार्किक के पास ले जाओ, वो कविता के सारे शब्दों का विश्लेषण करके बता दे, उनकी मूल धातुएं खोज के बता दे, व्याकरण के सब नियम समझा दे, छंद गद्य पद्य के सब जो भी शास्त्र है पूरा तुम्हारे सामने खोल के रख दे, लेकिन फिर भी कुछ बात खो गई। वो जो कविता का सौंदर्य था खो गया। कविता छंद नहीं और कविता मात्राओं का आयोजन भी नहीं। सच तो यह कविता शब्द में ही नहीं है, शब्द में झलकती है लेकिन शब्द से आती नहीं। ऐसे ही समझो कि जैसे लकड़ियों को रगड़ने से आग पैदा हो जाती, लकड़ियों के रगड़ने से पैदा होती, लेकिन आग लकड़ी नहीं, लकड़ी से आती है, लकड़ी नहीं। और मजा यह है कि अगर आग जलती रहे तो लकड़ी को समाप्त कर देगी, लकड़ी को खा जाएगी, लकड़ी को पचा लेगी। लकड़ी के बिना आग नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आग अलग है। ऐसे ही शब्दों के बिना काव्य नहीं होता, लेकिन काव्य अलग है। काव्य तो अग्नि जैसा है। अगर व्याकरण गणित तर्क के नियम से खोजोगे तो शब्द पकड़ में आएंगे, काव्य खो जाएगा। काव्य भाषा का हिस्सा ही नहीं, ऐसे ही सौंदर्य पदार्थ का हिस्सा नहीं।
ऐसे ही सौंदर्य देह का हिस्सा नहीं। तो जब तुमने किसी स्त्री में सौंदर्य देखा, अगर तुम्हारी आंखें उज्जवल हों, अगर तुम्हारे भीतर समझ का दिया जलता हो, तो तुम पाओगे ये परमात्मा की छवि झलकी। तुम स्त्री के प्रेम में न पड़ोगे, स्त्री के माध्यम से परमात्मा के प्रेम में पड़ोगे। जब भी प्रेम हो तो परमात्मा को खोजना, पदार्थ पे मत अटक जाना। पदार्थ पे अटके तो वासना, और परमात्मा की सूझबूझ मिलने लगे तो प्रार्थना। पदार्थ पे अटके तो नीचे की तरफ गए, कीचड़ की तरफ, और अगर परमात्मा की शुद्ध बुद्ध स्मरण आने लगा तो चले ऊपर की तरफ। पंख लगे तुम्हें, उड़े तुम आकाश की तरफ, अनंत की यात्रा पर निकले। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वो इसी दृष्टि का नाम है। पदार्थ में क्या सौंदर्य हो सकता है, शब्द में क्या सार हो सकता है। शब्द के पार से आता है सार। हां, शब्द में झलकता है, जैसे दर्पण में कोई प्रतिबिंब झलकता है, जैसे रात आकाश में चांद तारे हों और झील में झलकते हैं। मगर झील में डुबकी मत मार लेना खोजने के लिए चांद तारे। अभी जो चांद पर यात्री गए वो अपना रॉकेट लेके और झील में नहीं घुस जाते। घुस जाते तो कुछ ना पाते। वहां चांद नहीं है, वहां सिर्फ चांद झलकता है। इसलिए संसार को ज्ञानियों ने माया कहा है। यहां असली है नहीं, सिर्फ झलकता है। यहां असली स्वप्नवत है। यहां असली की परछाई पड़ती, प्रतिबिंब बनता है। यहां असली की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ये जो जगत में संगीत है, ये जो वीणा वादक संगीत उठाता है, ये जो बांसुरी बजाने वाला संगीत जगाता है, ये प्रतिध्वनियां हैं असली संगीत की। उस असली संगीत को संतों ने अनाहत नाद कहा है। इसलिए चीन में कहते हैं, पुरानी कहावत है कि जब कोई संगीतज्ञ सच में ही संगीतज्ञ हो जाता है तो वीणा तोड़ देता है। वीणा का क्या करना फिर तो संगीत भीतर उठता है, तो भीतर जागता है। फिर तो वीणा की जरूरत ही नहीं रह जाती, ना वीणा की ना वीणा वादक की। फिर तो वाद्य के बिना संगीत उठता है। कहते हैं जब कोई चित्रकार अपनी कला में परिपूर्ण पारंगत हो जाता है तो तूलिका फेंक देता है। फिर क्या जरूरत रही? अब तो परम सौंदर्य उसे भीतर अनुभव होता है, प्रतिपल अनुभव होता है। ये जगत छाया है, माया है। इस जगत में तुम्हारा जो प्रेम है वो भी माया है, छाया है। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जो आकाश में चांद जैसा है, झील में झलके चांद जैसा नहीं। मेरे प्रेम को तुम अपना प्रेम मत समझ लेना। और जब मैं ये कह रहा हूं तब मैं तुम्हारे प्रेम की निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्रेम तो ठीक ही है, सिर्फ दिशा गलत है। इसी प्रेम को ऊर्ध्वगामी करो। पूछा तुमने, कमोवेश सभी संतों ने प्रेम की महिमा बताई है, लेकिन आपने प्रेम को गौरी शंकर पर आसीन कर दिया। फर्क है। और संतों ने प्रेम के संबंध में जो कहा है, मेरे और उनके कहने में बुनियादी फर्क है। संतों ने बड़े डरते डरते कहा है, बड़े भयभीत होकर कहा है। कहना तो पड़ा है क्योंकि सत्य का उन्हें अनुभव हुआ है। लेकिन तुम्हारी तरफ देखा और तुम्हारे प्रेम के जंजाल को देखा तो बहुत सावधान होकर कहा है, बहुत घबरा के कहा है। कहना तो पड़ा है क्योंकि सत्य है, और तुमको देखा है और तुम्हारे प्रेम को पहचाना है, और तुम्हारा प्रेम तुम्हें रोज नरक में उतारता जाता है। तो बहुत बहुत संभल के, बहुत शर्त बंदी करके वक्तव्य दिए। क्यों? क्योंकि ये सदा डर रहा है कि तुम गलत समझ लोगे। लेकिन मैं जो तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे गलत समझने का जरा भी भय मुझे नहीं। मुझे बात पूरी तुमसे कह देनी है जैसी मुझे दिखाई पड़ती। फिर तुम्हारी स्वतंत्रता, गलत समझो ठीक समझो। मैं तुम्हें औषधि दे देता हूं, फिर तुम इसका उपयोग बीमारी मिटाने में करोगे कि इस औषधि को ही खा खा के नई बीमारी पैदा कर लोगे। ये तुम्हारी स्वतंत्रता है।
और इतने सोच विचार के दिए गए वक्तव्यों का भी तो कोई परिणाम नहीं हुआ। जिन्हें गलत समझना था उन्होंने गलत ही समझा। तब ये क्या फिक्र करनी, गलत समझने वालों की क्या इतनी चिंता करनी। अगर मेरी बात गलत ना समझेंगे तो किसी और की बात गलत समझेंगे। गलत समझने का ही तय किया है तो उन्हें कोई सही पे नहीं ला सकता। उनके कारण जो लोग सही समझ सकते हैं उनके लिए मैं कोई अधूरे अधकचरे वक्तव्य नहीं दूंगा। 100 में से अगर एक भी सही समझ लेगा तो काम पूरा हो गया। वही आदमी काम का था। बाकी 99 तो गलत रहते ही, मेरी सुनते कि न सुनते, किसी और की सुनते कि न सुनते, वो जो भी सुनते उसमें तक गलत निकाल लेते। आदमी जब सुनता है तो अपने हिसाब से सुनता है। तो मैं अगर डरते डरते वक्तव्य दूं तो डर यह है कि वो 100 में से जो एक आदमी समझ पाता वो भी न समझ पाए, क्योंकि वक्तव्य अधूरा होगा। वक्तव्य में देते वक्त अगर मैं संकोच करूं, शर्तबंदी करूं, सब तरह की सुरक्षा का उपाय करूं कि कहीं कोई गलत ना समझ ले, तो जिसको गलत समझना है तो वो तो गलत समझेगा ही, लेकिन जो ठीक समझता था वो भी इतनी शर्तबंदी में नहीं समझ पाएगा। पुराने संतों ने कहीं गलत ना समझ लिए जाएं इसकी बहुत फिक्र की। मेरी सारी फिक्र यह है कि जो ठीक समझते हैं उतने थोड़े से लोग समझ लें, बाकी की मुझे चिंता नहीं। जिनने गलत समझने का तय किया है वो गलत समझेंगे ही। उनकी मौज, मजे से समझें, जिंदगी उनकी है, वे जैसा उसका उपयोग करना चाहें वैसा करें। इसलिए मैं तो प्रेम को परम पद पर बिठाता हूं। मेरे लिए तो प्रेम ही परमात्मा है। जीसस ने कहा है परमात्मा प्रेम है, मैं कहता हूं प्रेम परमात्मा है। परमात्मा को चाहो छोड़ दो चलेगा, प्रेम को मत छोड़ना, क्योंकि प्रेम के बिना परमात्मा कभी नहीं मिला है, और जिसने प्रेम को पा लिया उसे परमात्मा मिल ही गया। इसलिए परमात्मा छोड़ा जा सकता है, प्रार्थना, प्रेम वे नहीं छोड़े जा सकते। परमात्मा समस्त प्रेम के अनुभवों का अंतिम जोड़ है। और मैं तुमसे यह कह देना चाहता हूं कि जिस दिन तुम परमात्मा को पाओगे उस दिन तुम यह भी पाओगे कि तुमने जो गई गलत सही, नीचे जाने वाले ऊपर जाने वाले, अनंत अनंत काल में अनंत अनंत प्रेम किए थे, उन सब का जोड़ है परमात्मा। तुम्हारे गलत प्रेमों का भी जोड़ है, क्योंकि प्रेम कितना ही गलत हो लेकिन उसमें कोई किरण तो प्रेम की होती ही है। सोना कितना ही मिट्टी में मिल जाए उसमें कुछ अंश तो सोने का होता ही है। 99% मिट्टी हो जाए तो भी 1% सोना तो होता ही है। 99% ईर्षा में भी जो प्रेम है वो भी सोना है। हां, 99% को धीरे धीरे कम करो, सोने को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। प्रेम का मैं बेशर्त स्वागत करता हूं। प्रेम ही है जो इस जगत को चला रहा है। ये चांद तारे प्रेम से बंधे चल रहे।